अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करेंगे आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई शिकायत है मुझसे कर लें, चुगली करने की ज़रूरत नहीं। क्या मैंने कभी आपको तंग किया? बिलावल भुट्टो ने कराची के ताजरों से सवाल पर सवाल पूछ लिया। कहा आज आपसे भत्ता नहीं मांगा जा रहा, आज सनतों को बंद करके मजदूरों को जलसे में नहीं ले जाया जा रहा। कराची में ताजिर बिरादरी के एजाज में तकरीब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तवील खिताब। कहा आज कराची के ताजिरों की जिंदगियों को कोई खतरा लाहक नहीं है। माजी में जिस तरीके से कराची चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। उन्होंने ताजिरों के मसाइल सुनने का मौका फराहम करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया, जबकि कहा कि जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी हुकूमत की है। ताजिर कारोबारी बिरादरी से रवाबित बढ़ाएं, जबकि बिलावल ने शिकवा किया कि हवाई बातें बंद होनी चाहिए। आप नाम बताएं और बताएं कि फला अफसर आया था। मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे या मेरी हुकूमत के नाम पर कोई ताजिर को तंग करे। बताया कि इस्लामाबाद में फैसले लिए जाते हैं, टैरिफ सेट किए जाते हैं, जबकि बिजनेस कम्युनिटी से मशवरे किए बगैर पॉलिसियाँ बना ली जाती हैं। मशवरे के बगैर पॉलिसियों का नुकसान मुझे और आपको उठाना पड़ता है। हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो हमारे साथ चलकर अदालतों में आए। मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। आज मुझे बता दे कि आपका कोई शिकायत है मेरे बारे में? क्या मैंने कभी आपको तंग किया? आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, 2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। मगर मैं चाहूंगा कि अगर आपका स्पेसिफिक इशू हो तो ये हवाई बातें बंद हो। आप नाम लो, आप बता दो कि फलां ऑफिसर आया था, इस दिन पे आया था, ये कहा था मुझे। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग करे। इस पर वज़ीर आला सिंध क्या कहते हैं ये भी जानिए। हाल ही में पता चला कि ताजिर भी मजाक करते हैं। आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं। वज़ीर आला सिंध का ताजिर बिरादरी से शिकवा। उन्होंने कहा कि कराची के इश्यूज नए नहीं हैं। हमने शहर में वो दौर भी देखा है जब यहाँ मुनज़्ज़म भत्ताखोरी की जाती थी। हुकूमत पैसा बनाना नहीं, कारोबारी माहौल पैदा करना चाहती है। पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो हम बैठे हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें, आए मिलके एनर्जी प्राइसेस को नीचे करते हैं। वो जमाना भी हमने देखा है और आप सबने देखा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था, आपसे लिया जाता था, मुझसे, हम सब से लिया जाता था। आए हमारे साथ मिलके जो पोटेंशियल इस सूबे में है, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए काम करें। चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे थर के कोयले से बेस्ड एनर्जी हो। बिलावल हाउस में सबको बुलाया गया लेकिन मुझे मदऊ नहीं किया गया। मारूफ ताजिर रहमा अतीक मीर का शिकवा। जवाबी शिकवा बोले कि मेरे एक जुमले से सिंध हुकूमत इतनी संजीदा हो गई कि 2 रोज तक जवाब देते रहे। अतीक मीर ने खुशी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि चलो इस बहाने बिलावल भुट्टो कराची के ताजिरों के साथ आ बैठे। सिंध हुकूमत अगर तनकीद से बचना चाहती है तो कराची में पानी माफिया के राज को तोड़े, तजावुज़ात ख़त्म करे और ट्रैफिक के मसाइल हल किए जाएँ। बुलाते हैं तो मैं यही बात कहता, कराची के जो बल्दियाती मसाइल हैं उसके अलावा बहुत सारी मुश्किलात हैं जिसे सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदारी से अदा नहीं कर रही। मेरे एक अज़राए तफन्नुन कहे गए जुमले ने, जो कि किसी मीडिया के सामने नहीं कहा गया, वो इतना हाइक होगा ये अल्लाह की तरफ से शायद ऐसा हुआ। उसको सिंध हुकूमत ने इतना सीरियस लिया कि 2 दिन तक वजाहतें देती रही। और आज इंतहाई खुशी की बात है कि बिलावल साहब ने ताजरों की मीटिंग बुला ली है। अगर इस तमाम तर मामले में मेरा वो जुमला है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक दी कि मेरे मुंह से ऐसी बात निकली कि आज सिंध हुकूमत फ़िक्र के साथ बैठी है। मैं फिर ये बात कहूँगा, सिंध हुकूमत अगर चाहती है कि ख़ुद भी इन परेशानियों से, इन वजाहतों से और इस तरह की तनकीद से अगर बचना चाहती है तो कराची में सबसे पहले तो ये जो पानी माफिया का राज है इसको तोड़े। उसके बाद तजावुज़ात हैं, ट्रैफिक है, लॉ एंड ऑर्डर है।
वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है, इस पर कोई दो राय नहीं है। चाहते हैं कि नौजवान दौलत मुश्तरका ममालिक में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपना मुस्तकबिल तामीर करें, कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालें। दौलत मुश्तरका ममालिक के साथ मिलकर दुनिया के चैलेंजेस से निपटा चाहते हैं। attaches great importance to the Commonwealth and its institutions. It's an important platform for forging consensus and developing partnerships in the face of unprecedented global challenge. The future of our nation undeniably rests in the hands of our youth. Hence, these hands must become great hands through vigorous training and equipping these hands with most modern technology and techniques. And this will then enable our youth in the Commonwealth countries to carve out a peaceful, progressive and prosperous future. The role of youth in shaping the development of a nation is undeniable. For this reason, I have always prioritized the productive employment of our youth as a key focus area. ऐवान बाला में मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। इस मौके पर सहाफ़ी एहतजाजन प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। इजलास के दौरान डिप्टी चेयरमैन ने सेनेटर अली जफर और कामरान मुर्तज़ा की तरमीम मुस्तरद कर दी, जबकि बिल नामंजूर होने पर नारे लगाए गए। ANP के इमल वली खान ने वज़ीर कानून की नशिस्त पर पहुँच कर एहतजाज किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने डिजिटल नेशन बिल पर एतराज़ करते हुए वाज़े किया कि ये बिल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दें, ये सूबों के अमूर में मुदाखलत है। फेक न्यूज और नफरत आमेज मवाद की रोकथाम या तनकीद को रोकना। सेनेट में पीका तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत इजलास में राना तनवीर ने तरमीमी बिल की मंजूरी की तहरीक पेश की, जिसे अपोजिशन और मीडिया तंजीमों की सख्त मुखालफत के बावजूद कसरत राय से मंजूर किया गया। I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. आवालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है जी। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन अराकीन तैश में आ गए, जिस पर ऐवान बाला का सेशन मछली बाजार बन गया। इस 2 मेंबर्स की जगह पे 4 मेंबर्स के मुताबिक सब कुछ और ये 4 मेंबर्स। सहाफियों ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। इस मौके पर शहरी रहमान यकजहती के लिए प्रेस लॉन्च पहुंची। कहा सहाफियों की तरमीम को सपोर्ट करते हैं। राना तनवीर ने कहा कि बिल का ताल्लुक अखबार या टीवी से नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। साफी भाई हमारे हैं, पैमरा के तहत वो उनका लाभ बने हुए हैं, वहीं से वो डील होते हैं, वहीं वो उनके कवानीन है। इसका उनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना टीवी का ना अखबारात का, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि एक्ट पर मेरी तरमीम थी, जिन्हें ना कमेटी ने मंजूर किया और ना ही मुस्तरद किया। ये कायमा कमेटी की नामुकम्मल रिपोर्ट है कि मैंने अमेंडमेंट्स मूव की थी और ये अमेंडमेंट्स जो है जनाब ने ऑफिशियली कमेटी को रेफर की थी। ये कमेटी की रिपोर्ट में ना इनको एक्सेप्ट किया गया है, ना इनको रिजेक्ट किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट को नामुकम्मल तस्वुर किया जाए, इस रिपोर्ट को दोबारा भिजवाया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के अरकान ने भी ऐवान से वॉकआउट किया। इमल वली खान ने कहा कि पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। सेनेट एक्टिविटी के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि ये पाकिस्तान की पहली चोरी है जो आज तक कभी नहीं सुनी। वजीर दिफा पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि वो चोरी में मुलव्विस हैं। FBR के लिए 1010 गाड़ियां खरीदने की बात की गई। पूरे प्रोसीजर के लिए अखबार में गाड़ियों के टेंडर का इश्तिहार नहीं आया। इल्ज़ाम लगा दिया गया कि खजाना की कमेटी दबाव में आ गई है। नून लीग वाले भी कमेटी में बैठे हैं, कह रहे हैं ठीक काम है। की एक ट्रांजैक्शन आई जिसके अंदर 1010 गाड़ियां खरीदने की बात की गई। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई है जब इन गाड़ियों के ऊपर 384 बिलियन रिकवर नहीं हुए अभी तक जो हदफ था FBR का। तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कोई अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई इस टेंडर की। फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि फाइनेंस कमेटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो गई। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि वजीर दिफा जो हैं वो वजीर फाइनेंस की बात को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वजीर दिफा के अंदर फाइनेंस आती है, वजीर फाइनेंस के अंदर वजीर दिफा आती है। 22 जनवरी 2025 को कमेटी इजलास कर रही है, सवालों के जवाब मांग रही है, कोई सवाल
سوال کا جواب نہیں ہے. اس کمیٹی میں میرے سمیت پیپلز پارٹی ہے آن بورڈ, وہ کہہ رہی ہے کام بالکل ٹھیک ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے یہ کام ٹھیک ہے, اور فائنانس منسٹر جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. تحریک انصاف والے نہیں آئے, حکومت سے مذاکرات ملتوی ہو گئے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کمیٹی برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا, جبکہ لیگ رہنما رانا ثنا کہتے ہیں کہ بڑے لیڈر اگر آ کر بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دنوں میں حل ہو جائیں گے. تحریک انصاف اور حکومتی مذاکرات کے چوتھے دور کی بیل منڈے نہ چڑھ سکی. پی ٹی آئی والے نہیں آئے, مذاکرات ملتوی ہو گئے. اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ آج 7 دن پورے ہوئے, توقع تھی کہ اپوزیشن ارکان آئیں گے. 45 منٹ انتظار کیا اور پھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ نہیں آ رہے. رابطہ کیا تو کہا گیا اپنی اعلیٰ قیادت سے بات کر کے بتائیں گے. ایاز صادق نے کہا کہ اپوزیشن کی وجہ سے مذاکرات کا کوئی مقصد نہیں رہا, مذاکرات ملتوی کر رہے ہیں. میں تو یہی توقع رکھتا تھا کہ آج اپوزیشن تشریف لائیں گے. ہم نے تقریباً 45 منٹ انتظار کیا اپوزیشن کے دوست آ جائیں, میسج بھی کیا. ہم تو توقع یہی رکھ رہے تھے کہ مذاکرات ہی ایک واحد رستہ ہے جس سے یہ آگے معاملہ چل سکتا ہے. میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں اور میں پھر اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے توقع رکھتا ہوں کہ مذاکرات کا راستہ نکالا جائے. تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات کیے جائیں گے, ان کے دروازے کھلے ہیں. مذاکراتی کمیٹی تحلیل نہیں کر رہے. لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کہتے کہ ٹھیک ہے میں بیٹھنے کو تیار ہوں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی جانب سے مثبت جواب آتا. میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میاں صاحب کی طرف سے مثبت جواب آتا, کیونکہ میاں صاحب نے تو 21 اکتوبر 2023 کو جس دن وہ تشریف لائے تھے یہاں, تو اس دن تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میری 40 سالہ سیاسی کمیٹی کی تحلیل ہونے کے حوالے سے کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی نے مذاکرات میں بیٹھنے سے انکار کیا ہے تو یہ ایک لا حاصل مشق ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. صحافی نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کا حصہ نہیں بنتی تو حکومتی مذاکراتی کمیٹی تحلیل ہو جائے گی, کیا مذاکرات کے راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ خواجہ آصف نے جواب دیا اگر حکومتی مذاکراتی کمیٹی ان کا انتظار کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. مذاکرات کے راستے بند کرنا جمہوریت کے خلاف ہے. ہر حالات میں کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا ہے. کوئی تو کوئی نہیں کر سکتا, نہ میں اس پروسیس کے ساتھ رہتا ہوں. اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر تو ایک لا حاصل جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ بہرحال اگر کی جو کمیٹی ہے ان کا انتظار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اتمام حجت کرنا چاہتی ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. جیسا آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کی طرف سے انکار ہو چکا ہے, پھر بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. مذاکرات کے راستے تو ہر وقت کھلے رہنے چاہیے. مذاکرات کے راستے بند کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے جمہوریت کی روح کے خلاف ہے. بات چیت کرنا ہر حالات میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حل پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں پھر رابطے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے میڈیا سے گفتگو میں واضح کیا کہ امید ہے اب تحریک انصاف والے ملاقاتوں کا تسلسل جاری رکھیں گے. 26ویں آئینی ترمیم پر جے یو آئی نے مدارس سود سمیت دیگر اہم شکوں اور بل پر پارلیمانی لین دین کیا. پی ٹی آئی کو مولانا نے ہی کہا تھا کہ وہ آئینی ترمیم کو ووٹ نہ دیں. تو ہم ان کو ویلکم کریں گے, سنیں گے وہ کیا کہتے ہیں. پہلے بھی وہ آیا کرتے تھے تو پھر وہ رابطے انہوں نے خود جو ہے نا معطل کر دیے, اب بحال کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ اس میں تسلسل رہے. پارلیمانی حساب سے جو ہے نا ہمارا لین دین تھا, کچھ چیزوں پہ ہم نے سپورٹ کیا, کچھ پہ باقیوں نے سپورٹ کیا. اسی طرح سے مدارس کے معاملے پہ جو ہے نا وہ ہم نے اچیومنٹ کی, اور یہ پی ٹی آئی کے نالج میں تھا, پی ٹی آئی کے علم میں تھا. پی ٹی آئی اس پہ اس وقت تک مطمئن تھی گو کہ ووٹ نہیں انہوں نے کیا, اور یہ بھی میری موجودگی میں مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ووٹ نہ دیجیے. ابھی آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے ضلع بنو کے علاقے جانی خیل میں کارروائی. 3 خوارج جہنم حاصل کر دیے گئے ہیں جبکہ 9 زخمی ہو گئے ہیں. آئی ایس پی آر نے بتایا کہ علاقے میں خوارج کو ختم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے. اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں نمائندہ خصوصی سلمان اوان سے جانتے ہیں. جی سلمان. جس میں 3 دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی کنفرمیشن کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ 9 خارجی دہشت گرد جو ہیں وہ زخمی ہیں. لیٹسٹ اپڈیٹ کی بات کریں تو اس وقت اس علاقے کے اندر ایک سینیٹائزیشن آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ خارجی دہشت گردوں یا ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جا سکے. اور اس کے ساتھ ہی ترجمان افواج پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر وطن عزیز سے دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ کریں گی. جی
सलमान अवान, बहुत शुक्रिया। दुनिया का दर्जाए हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। दुनिया को निपटने के लिए इकदामात करने होंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने तकरीब से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस शदीद मुतासिर हुआ। माहौलियाती नुकसानात से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। Emissions are rising globally and our warming is rising globally. We are uninformed by data and knowledge on how fast that will be for Pakistan, but we certainly know that we are on the front line of climate stressed countries. I think there's no confusion left about that anymore now. Pakistani businesses and Pakistani people have to realize that, hey, no one's coming for you. No one's coming to, when I say coming for you, I mean no one is coming to pick up your pieces beyond a point. The age of the compassionate humanitarian multilateral order has पेशा वराना तालीम, जदीद तरबियत और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के हवाले से डेवो पाकिस्तान और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के माबैन मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। डेवो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसल सिद्दीकी ने मेहमान खुसूसी खालिद मसूद चौधरी को खुशामदीद कहा। लाहौर से जाफर बिन यार की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का पहला डिजिटल रिटेल बैंकिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया है। जनवरी 2023 में 5 दरख्वास्त गुजार बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मरकजी बैंक में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ईजी पैसा बैंक, मशरिक बैंक, हुबो बैंक पाकिस्तान, रकबी पाकिस्तान बैंक, केटी बैंक में से ईजी पैसा बैंक को पहला लाइसेंस जारी किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि डिजिटल बैंक्स को मालियाती शमूलियत और डिजिटल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखना होगा। मसनूई जहानत के चीनी मॉडल डीप सीक से सिलिकॉन वैली में ज़लज़ला आ गया। वॉल स्ट्रीट की मार्केट हिलकर रह गई, जबकि चिप बनाने वाली टेक कंपनी एनवीडिया की मालियत का छठा हिस्सा गायब हो गया। चीन ने फिर मगरबी दुनिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर की नींदें उड़ा दी। मसनूही जहानत के चीनी मॉडल डीप सीक ने सिलिकॉन वैली में खलबली मचा दी। एक हफ्ते के दौरान अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली सस्ती चीनी ऐप डीप सीक ने टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी एनवीडिया की मालियत का छठा हिस्सा गायब कर दिया। मार्च 2020 के बाद ये एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की स्टॉक मालियत भी गिर गई। मसनूई जहानत की सनत पर अमेरिका की बालादस्ती और इस पर होने वाली सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। एक हफ्ते कबल ही ओपन आई समेत टेक जाइंट के इश्तराक से सदर ट्रंप ने अमेरिका में मसनूई जहानत पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया था, मगर डीप सीक जल्जले के बाद उन्होंने अमेरिकी सनत को खबरदार किया है कि डीप सीक वेकअप कॉल है। डीप सीक बनाने वालों का दावा है कि इस ऐप की तैयारी में सिर्फ 6 मिलियन की लागत आई है, जो हरीफ कंपनियों से अरबों डॉलर सस्ती है। इसमें सस्ती चिप और कम डेटा इस्तेमाल हुआ है। गजा में जंगबंदी के बाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करते हैं, जहां जनूबी गजा से लाखों फ़लस्तीनी शुमाली गजा में अपने घर वापस जा रहे हैं, मगर वहां सिर्फ घरों का मलबा ही बचा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि बहाली के काम में बड़े पैमाने पर मदद की ज़रूरत है। गजा के लाखों मुहाजिरीन वापस अपने घर जा रहे हैं। गजा की इंतजामिया ने कहा है कि 3 लाख से जायद लोग जनूबी गजा से शुमाली गजा में दाखिल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि बड़े पैमाने पर बहाली के कामों की ज़रूरत है। घरों को लौटने वालों के लिए सिवाय तबाही बर्बादी के कुछ नहीं बचा। ताहम शहर में इमदादी काम साथ साथ जारी है। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में इजराइल की जारहियत मुसलसल जारी है। फ़लस्तीन में मजमूई तौर पर अब तक 47,370 लोग शहीद हो चुके हैं। अपने घर का हुसूल अब होगा आसान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का हदफ दे दिया है, जबकि हदफ की तकमील के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी पंजाब के 22 अजला में 2,807 प्लान की डेवलपमेंट का काम मुकम्मल करेगी। मरियम नवाज का कहना था कि सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का तफसीली जायजा लिया गया। अब ये जानिए कराची के इलाके मौसमियात के करीब डबल केबिन गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें फरहान नामी मछली का ताजिर जाँ बहक हुआ है।
पुलिस ने बताया कि वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। सच्चल पुलिस ने सुपर हाईवे के मुकाबले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम का साथी फरार। शहर कायद में एक और शहरी कत्ल। मौसमियात के करीब डबल केबिन गाड़ी पर फायरिंग करके मछली के ताजिर फरहान कासिम की जान ले ली गई। अफसोसनाक वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक फुटेज को देखकर लगता है मकतूल फरहान कासिम मुलजिम को जानता था। जैसे ही इसे देखा तो लपक कर पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान मुलजिम ने फायरिंग कर दी। इब्तदाई तहकीकात में वाकया जाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। मकतूल का फिशरी में मछली का बड़ा कारोबार है। वाकये के वक्त मकतूल अपने बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने आया था। सच्चल पुलिस का सुपर हाईवे के करीब डाकुओं से मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हुआ जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साथी फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असला, छीना हुआ मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त दाऊद वल्द अब्दुल्ला के नाम से हुई। खेल के मैदान से खबर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वाशिंगटन में यूएसए क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव जोनाथन एटकिंसन से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों बोर्ड ने क्रिकेट सीरीज के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया है। चेयरमैन पीसीबी ने अमरीकी कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश की, जबकि उन्होंने यूएसए क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव को चेयरमैन्स ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीका में क्रिकेट के फरोग के लिए भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।